दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। पूरे देश में विदेश में जहां भी हिंदू समाज के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रक्षाबंधन का त्योहार। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसने अखिलेश यादव का संवेदनशील चेहरा फिर से जनता के सामने ला दिया। जी हां, आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार पे अखिलेश यादव हर साल सफाई में रहते हैं और उनके पिताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव तो चाहे रक्षा मंत्री रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे किसी भी पद पे रहे हो, लेकिन हर साल वो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन कमला यादव के पास जाते थे राखी बनवाने। और इस चीज का जिक्र कमला जी ने, मुलायम सिंह की बहन जी ने, जो बड़े पत्रकार है राजीव रंजन सिंह, माहौल क्या हवाला, आप सब लोग जानते हैं राजीव रंजन सिंह से, हमारे सारे दर्शक पूरी तरह से अच्छी तरह से परिचित हैं। माहौल क्या है करके एक शो चलाते हैं, न्यूज़ 24 के फील्ड में काफी घूमते रहते हैं। तो उनका एक पॉडकास्ट में एक जिक्र आया था कि मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब मैं मुलायम सिंह जी की बहन जी के पास मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है अपने भाई में। तो कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई क्या है, पहले क्या था, रक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री था, बहुत से पदों पर रहा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हर रक्षाबंधन पर मेरा भाई हर साल, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, हर साल वो रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने मेरे घर। तो ये बात सुनकर राजीव रंजन सिंह जो मुख्य नायक वाले हैं, माहौल क्या वाले हैं, वो थोड़ा भावुक हुए, लगे बताने की देखिए हम सब लोग हैं, हम सब, हमारी भी दो बहनें हैं, हम अपनी बहनों से राखी बंधवाने नहीं जा पाते हैं। और वो आदमी जो एक राजनेता था, जो दिन भर जनता के बीच में रहता था, वो हर राखी पे अपनी इकलौती बहन कमला जी मुलायम सिंह की इकलौती बहन थी, 5 भाई और 1 बहन। अब इन सब चीजों का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। सुबह एक ऐसी तस्वीर आई सैफई में, जो है परिवार कल इकट्ठा हुआ था, संसद का सत्र चल रहा था। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, सारे लोग, धर्मेंद्र यादव, अच्छा यादव, सारे लोग कल जो है बाई रोड आ गए सैफई दिल्ली से संसद सत्र में। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार था। कल वहां उन्होंने एक खिलाड़ी को सम्मानित भी किया और कुछ कई महिला कार्यकर्ताओं ने उनको राखी भी बांधी। तो राखी के दिन मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, अभी जिनका भी हाल ही में इनकी निधन हो गया था, उनके घर पर हर साल ये पूरा परिवार इकट्ठा होता है। उस वहां मिलने के लिए अखिलेश यादव सैफई से निकले। अब सैफई से निकलते हैं, सैफई से आपको पता है कि इटावा की दूरी 15 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर जैसे ही चलते हैं तो मैनपुरी तिराहे पर देखते हैं कि एक परिवार सड़क पर गिरा पड़ा है, मोटरसाइकिल अलग पड़ी है, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बच्ची, सब चोटिल है। तो अखिलेश यादव ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया, देखते ही काफिला रुकवा दिया। अब काफिला रुकवा, भाई साहब 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था और उनके पीछे पीछे जो उनके उस एरिया के सीओ थे शर्मा जी, वो भी चल रहे थे। एक आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हमेशा एक एम्बुलेंस एक साथ में चलती है इमरजेंसी के लिए। तो तुरंत उन्होंने सीओ साहब से बोला और एम्बुलेंस मंगवाई, जो अपने काफिले की एम्बुलेंस थी उसको मंगवाया और तीनों घायलों को, पति, पत्नी और वो बच्ची है, उन तीनों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रवाना किया। तो ये एक होता है संवेदनशील चेहरा जो बार बार अखिलेश यादव का सामने आता है। ये मानवीय पक्ष देखिए कि सड़क से निकल रहे हैं, नजर पड़ी कि घायल परिवार सड़क पे गिरा पड़ा है और देखिए पता चला क्या कि वो जो परिवार था, मियाँ बीबी और एक बच्ची, वो जा रहे थे बाइक से, एक तेज रफ्तार डस्टर ने उनको टक्कर मार दी। अब साथ चलने वाला जो उनका काफिला था और काफी लोग इकट्ठा हो गए वहां मैनपुरी तिराहे पे, उसमें से कुछ लोगों ने दौड़कर, वो भाग रहा, जो डस्टर से भाग रहा था, एक्सीडेंट करके उसको पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले किया। और इधर बीच पूरे परिवार, इस जो घायल परिवार था, मियाँ बीबी और बच्ची को सफाई में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया है।
तो ये जो एक पक्ष है अखिलेश यादव का कि वो जब भी चलते हैं सड़क पर हमेशा वो चौकन्ने रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। आपको याद होगा महाकुंभ के दौरान जब सड़कों पर जाम लगने लगा था और सफाई से लौट रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने देखा कि टोल के पास बड़ी संख्या में गाड़ियां रुकी पड़ी हैं और जो है वो तीर्थयात्री परेशान है, तो वो वहां रुके, उन सबसे मिले जुले, फिर उन्होंने उन लोग सबके लिए भोजन का इंतजाम कराया। फिर खबरें आई है, याद करिए महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज जाने वाली सड़कों पर काफी लंबा जाम लग गया था, मतलब 100-100 150 किलोमीटर, लोग 48 घंटे तक जाम में फंस गए थे। तो अखिलेश यादव ने निर्देश दिया, अखिलेश यादव ने निर्देश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि आप, चूंकि गाड़ी के अंदर तीर्थयात्री फंसे हुए थे, खाने की, कोई 12 घंटे से फंसा है, कोई 18 घंटे फंसा है, कोई बस में फंसा है, कोई कार में फंसा है, तो सब मार्ग पे, चाहे वाराणसी प्रयागराज मार्ग हो, चाहे प्रयागराज से जो मध्य प्रदेश वाला मार्ग है, वो तो काफी लंबे दूर तक उसमें जाम था। प्रयागराज से लखनऊ का मार्ग, प्रयागराज से कानपुर का मार्ग, हर मार्ग पे जाम लगा था। तो उन्होंने निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घरों से निकले और जो जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनको राहत, उनको खाना पीना और तमाम चीजें, पानी, चाय, बिस्कुट, खाना उपलब्ध कराएं। और याद करिए तब सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग उतरे और उन्होंने जबरदस्त रूप से तीर्थयात्रियों की सेवा की। खैर उसके बाद जब सपा अध्यक्ष ने इस मामले में ट्वीट कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश आया, जेपी नड्डा जी का, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निकले। लेकिन कब निकले? जब अखिलेश यादव ने वो वीडियो ट्वीट कर दिया, जब वो रुके हुए थे। और उसमें याद करिए कितना, मतलब अभी भी देखिए क्या हाल है, कई शहरों में बाढ़ है, सपा के कार्यकर्ता बाढ़ राहत क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं, तो कई जगह पे पुलिस उनको रोक रही है। जिससे प्रयागराज में संदीप यादव को, जो समाजवादी पार्टी से प्रयागराज उत्तरी से चुनाव लड़ चुके थे, उनको रोका गया। एक सज्जन है बनारस में, उनको भी रोका गया, तो कई लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन फिलहाल एक फिर वही मानवीय पक्ष, जो मैं कहता हूं ना कि देखिए, जब तक नेता, और अखिलेश यादव की एक खासियत है कि वो उत्तर प्रदेश में सड़क से बाई रोड दौरा करते हैं, और जब आप सड़क पे दौरा करते हैं तो आपकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती हैं। अब आप सोचिए, सही समय पे एम्बुलेंस मिल गया, वो परिवार अस्पताल पहुंच गया है, अब उसका इलाज चालू हो गया है। तो एक संवेदनशील नेता है, एक संवेदनशील चेहरा फिर जनता के सामने आया है, जो जनता के सुख दुख में खड़ा है। और ये जो आप अगर बात करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं साहब, हमारे यहाँ तो तमाम गाड़ियां चलती रहती हैं तुरंत। भाई क्यों नहीं, समय पे एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, गलत तरीके से लोग गाड़ियां चला रहे हैं। और आपको जानकारी दे दूं, जो रोड एक्सीडेंट है, इनसे बड़ी संख्या में हर साल लोगों की जान जाती है, हर साल लोगों की जान जाती है। सरकार को इस पे गंभीर कदम उठाना चाहिए। हमारे जो परिवहन मंत्री है केंद्र सरकार के, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनका तो पूरा ध्यान ये होता है कि जनता से टोल वसूलो, सिर्फ टोल वसूलो। अरे सिर्फ आपका काम टोल वसूलना नहीं है, आपका काम ये है कि ऐसी व्यवस्था हो। और ये इटावा से मैनपुरी का एक 4 लेन रोड है, मैं बता रहा हूँ आपको, इटावा से मैं तो किस रोड पे मैं चला हूँ, इटावा से मैनपुरी 4 लेन है। तो यहाँ पे आपके पास सीसीटीवी होने चाहिए, दुर्घटना होती है तो तुरंत आपके पास खबर आनी चाहिए, आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए जो घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा सके। और ऐसे दोषी ड्राइवर जो, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रयागराज से, माफ कीजिएगा, ये इटावा से जो अखिलेश जी की जो ये फिर एक मानवीय चेहरा उनका सामने आया है, एक संवेदनशील चेहरा। हमेशा, मैंने कहा ना, हमेशा वो हर पीड़ित का दर्द समझते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, काफिला रुकवाया, वो और जा रहे थे, सफाई से निकले थे, जहाँ पे उनके चाचा के यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होता है, वहां जा रहे थे, रास्ते में हुआ, मदद पहुंचाई। और अब इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये जो अखिलेश यादव का संवेदनशील चेहरा है, जो हमेशा सबके दुख में
सबके सुख दुख को समझते हैं। और याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में आज जो है हर आदमी को एम्बुलेंस की जो सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई थी 108 के जरिए, जो गांव गांव एम्बुलेंस की सुविधा उन्होंने शुरू की थी ताकि घायल मरीजों को अस्पताल पहुंचा सके। जो हमारी गांव देहात में जो महिलाएं बीमार हो जाती हैं या गर्भवती महिलाएं जो होती उनको उनके लिए तो एक बड़ी बहुत बड़ी एम्बुलेंस सेवा भी अखिलेश यादव ने शुरू की थी 108 पे। उसका जिक्र तो मैं बार बार कर चुका हूं, आप सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए था। इस वक्त अलर्ट रहना चाहिए था सरकार को कि त्योहारों का टाइम है, इस पे ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए। फिलहाल अब वो परिवार जो है इटावा वाला, उसका इलाज हो रहा है। उस पर कोई अपडेट आएगा तो उसको मैं आपको जरूर आपको दूंगा। अभी तक की खबर यही है। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।